सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कृषि उपज के एमएसपी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की। अब इस जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करते समय राज्यों द्वारा प्रस्तावित खेती की वास्तविक लागत यानी कि C2 लागत को आर्थिक महत्व दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से एमएसपी को लेकर कहा कि मौजूदा एमएसपी कई बार किसानों की पूरी उत्पादन लागत से भी कम होती है और साथ ही एमएसपी पर खरीद मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसी फसलों तक सीमित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जबकि अन्य फसलों की खेती करने वाले किसान ज्यादा संकट में हैं। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका में लागत के साथ 50% लाभ की मांग नहीं की गई है, बल्कि केवल वास्तविक खेती लागत यानी कि C2 को आधार बनाने की बात कही गई है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों को सुना और कहा कि यह मुद्दा देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें किसानों की आत्महत्या और कमजोर खरीद व्यवस्था जैसे गंभीर पहलू शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट से कहा गया कि ये आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, इसीलिए देश के किसानों को कम से कम उनकी पूरी लागत मिलनी चाहिए। बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भूमि और पूंजी जैसी लागतों का आकलन अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकता है, जिससे नीति बनाने का कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वहीं इस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि इस मांग को मानने पर अदालत को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने एमएसपी को लेकर कहा कि वर्तमान में A2+FL प्रणाली एमएसपी में अपनाई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण लागतें शामिल नहीं होती हैं, जैसे कि भूमि का किराया मूल्य और पूंजी पर ब्याज आदि। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन कारणों से किसानों की वास्तविक लागत का आकलन नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि इसी के साथ इस याचिका में इस बात का भी दावा किया गया कि कई राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर है और पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में किसानों ने यहां आत्महत्या की है। गौरतलब है कि किसी भी फसल की एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एमएसपी किसी भी फसल का वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी का महत्व इस तरह समझा जा सकता है कि ये किसानों को फसल की बम्पर पैदावार होने पर भी बाजार मूल्य में भारी गिरावट से बचाता है। इस तरह एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। आपको बता दें कि एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही बाजार के जोखिमों से बचाना है। अब हालिया मुद्दे की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एमएसपी तय करते समय राज्यों द्वारा प्रस्तावित खेती की वास्तविक लागत यानी कि C2 लागत को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हालिया याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा फसल की लागत के साथ 50% लाभ की मांग नहीं की गई है, बल्कि केवल वास्तविक खेती लागत को आधार बनाने की बात कही गई है।